इस वीडियो में हम मेजरमेंट स्केल्स की डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करेंगे। रिसर्च में 4 टाइप के स्केल्स यूज होते हैं। इन 4 टाइप को स्टडी करने से पहले हम स्केल की डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। स्केल इज डिफाइंड एज द डिवाइस और एन ऑब्जेक्ट यूज्ड टू मेजर और क्वांटिफाई एनी इवेंट और एन ऑब्जेक्ट। स्केल वो डिवाइस या वो टूल होता है जिसको हम किसी वेरिएबल को मेजर करने या क्वांटिफाई करने में यूज़ करते हैं। रिसर्च में हम डिफरेंट वेरिएबल्स को मेजर करते हैं और इन वेरिएबल्स की मेजरमेंट के लिए हमें डिफरेंट स्केल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो रिसर्च में 4 डिफरेंट टाइप्स के स्केल्स यूज़ होते हैं: नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशो स्केल। अब हम इन 4 टाइप को वन बाय वन डिटेल के साथ स्टडी करते हैं विद एग्जांपल्स। फर्स्ट वन इज नॉमिनल स्केल। Nominal scale is used to categorize data into mutually exclusive categories or groups. नॉमिनल स्केल में हम डेटा को डिफरेंट कैटेगरीज में ग्रुप कर देते हैं और हर कैटेगरी में जो डेटा होता है या जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए नंबर्स को एज अ टैग या लेबल्स के यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल प्लेयर्स की शर्ट का जो नंबर होता है वो एज ए आइडेंटिफायर के यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की शर्ट का नंबर होता है ना वो है 7, लायनल मेसी की शर्ट का नंबर है 10, विराट कोहली की शर्ट का नंबर है 18। तो ये जो नंबर्स हैं ना ये ऐसे आइडेंटिफायर के यूज़ होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर लायनल मेसी का नंबर 10 है तो वो फुटबॉल में प्लेयर्स की रैंकिंग में नंबर 10 पे है, ऐसा नहीं है। और अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की शर्ट का नंबर 7 है तो वो प्लेयर्स की रैंकिंग में 7 नंबर पे आता है, ऐसा नहीं है। बल्कि ये जो नंबर होता है ना ये एज अ टैग या लेबल के यूज़ होता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई करने में। अब फॉर एग्जांपल हमारी रिसर्च के अंदर जो रिस्पोंडेंट्स थे उनकी 2 कैटेगरीज हैं, मेल और फीमेल। तो हम मेल को नंबर 1 असाइन कर देते हैं और फीमेल्स को नंबर 2 असाइन कर देते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। हम फीमेल्स को नंबर 1 भी असाइन कर सकते हैं और मेल्स को नंबर 2 असाइन कर सकते हैं। तो नॉमिनल स्केल के अंदर हम क्या करते हैं कि हम डेटा को डिफरेंट कैटेगरीज में ग्रुप कर देते हैं और एक कैटेगरी के अंदर जो डेटा होता है या जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए नंबर्स को एज अ टैग्स या लेबल्स के यूज करते हैं। अब नॉमिनल स्केल के अंदर जो डेटा होता है ना उसको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, डिवाइड भी नहीं कर सकते, ऐड भी नहीं कर सकते और सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो नंबर्स होते हैं ना ये जस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए होते हैं, ये मैग्नीट्यूड नहीं होता। इसी वजह से इन नंबर्स को ना तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना डिवाइड कर सकते हैं, ना ऐड कर सकते हैं और ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब नॉमिनल स्केल के अंदर एक प्रॉब्लम है कि इसके अंदर हम डेटा को रैंक या ऑर्डर नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर जो हम नंबर्स यूज करते हैं ना वो एज ए आइडेंटिफायर के यूज करते हैं, वो मैग्नीट्यूड के तौर पे यूज नहीं करते। तो इसीलिए यहां पे जो ऑर्डर है ना वो मिसिंग है। अब नॉमिनल स्केल के अंदर जो ऑर्डर मिसिंग है ना इसी के लिए हम ऑर्डिनल स्केल को यूज करते हैं। ऑर्डिनल स्केल इज यूज्ड टू मेजर वेरिएबल्स इन अ नेचुरल ऑर्डर सच एज रेटिंग और रैंकिंग। तो ऑर्डिनल स्केल के अंदर हम डिफरेंट वेरिएबल्स को रैंक कर सकते हैं, उनको ऑर्डर कर सकते हैं, उनको रेट कर सकते हैं। यह चीज मिसिंग थी नॉमिनल स्केल के अंदर। अब हम ऑर्डिनल स्केल की एक एग्जांपल को स्टडी करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक क्लास का रिजल्ट आया और इसके अंदर स्टूडेंट्स की डिफरेंट पोजीशंस थी। फर्स्ट पोजीशन थी, सेकंड पोजीशन थी और थर्ड पोजीशन थी। अब ये एक ऑर्डर है कि जो स्टूडेंट फर्स्ट पोजीशन पे है ना ये क्लास का मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट है और इसी तरह जो स्टूडेंट सेकंड पोजीशन पे है ये क्लास का सेकंड मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट है और इसी तरह जो स्टूडेंट थर्ड पोजीशन पे है ये क्लास का थर्ड मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट है। अब हम ऑर्डिनल स्केल की एक और एग्जांपल को स्टडी करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी ये सर्वे करती है कि उसके कस्टमर्स उसकी सर्विसेज से किस हद तक सेटिस्फाइड हैं, टोटली सेटिस्फाइड हैं, न्यूट्रल हैं, डिससेटिस्फाइड हैं या टोटली डिससेटिस्फाइड हैं। तो यहाँ पे कस्टमर क्या करते हैं कि वो कंपनी की सर्विसेज को रेट करते हैं। तो जहाँ पे हमने रेटिंग करनी होती है, रैंकिंग करनी होती है या चीज़ों को ऑर्डर में लेके आना होता है वहाँ पे ऑर्डिनल स्केल को यूज़ किया जाता है। अब ऑर्डिनल स्केल के अंदर भी एक प्रॉब्लम है, वो किस तरह का है कि जैसे हमने यहाँ पे देखा ना कि एक स्टूडेंट की फर्स्ट पोजीशन है, एक की सेकंड है और एक की थर्ड पोजीशन है। तो यहाँ पे हमें इंटरवल का नहीं पता कि फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन में इंटरवल कितना है और इसी तरह सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन में कितना इंटरवल है। तो यहाँ पे इंटरवल मिसिंग है। मेजरमेंट स्केल्स की थर्ड टाइप है इंटरवल स्केल। अब इंटरवल स्केल के अंदर हम डिफरेंट डेटा पॉइंट्स के दरमियान इंटरवल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं और इंटरवल स्केल के अंदर 2 डेटा पॉइंट्स के दरमियान जो इंटरवल होता है वो इक्वल होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम टेम्परेचर की मेजरमेंट की एग्जांपल लेना तो यहाँ पे इस स्केल के ऊपर इक्वल इंटरवल है 25 to 30, 30 to 35,
35 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जितना भी हम यहाँ पे डेटा पॉइंट्स लेंगे ना, तो उसके अंदर इक्वल इंटरवल होगा। इंटरवल स्केल के अंदर एब्सोल्यूट जीरो एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ पे जीरो की वैल्यू आर्बिट्रेरी होती है। इसी वजह से इंटरवल स्केल के अंदर वैल्यू नेगेटिव में भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल जो टेम्परेचर है उसकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव में भी हो सकती है। तो ये जो टेम्परेचर वाला स्केल है ना, ये क्लासिक एग्जांपल है इंटरवल स्केल की। तो इंटरवल स्केल के अंदर एब्सोल्यूट जीरो एग्जिस्ट नहीं करती। मेजरमेंट स्केल की फोर्थ टाइप है रेशो स्केल। रेशो स्केल के अंदर नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल और इंटरवल स्केल सबकी प्रॉपर्टीज होती हैं। नॉमिनल स्केल के अंदर हम डेटा को डिफरेंट कैटेगरीज में ग्रुप करते हैं। ऑर्डिनल स्केल के अंदर हम डेटा को डिफरेंट ऑर्डर्स या रैंक में लेके आते हैं। और इंटरवल स्केल के अंदर डिफरेंट डेटा पॉइंट्स के दरमियान हम इंटरवल को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये सारी की सारी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं रेशो स्केल के अंदर। रेशो स्केल के अंदर एब्सोल्यूट जीरो एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। रेशो स्केल की एग्जांपल है वेट है, हाइट है, डिस्टेंस है। अब रेशो स्केल के अंदर जो डेटा होता है उसको हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये जो रेशो स्केल होता है ना, ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्केल होता है, जबकि जो नॉमिनल स्केल होता है ना, ये सिंपलेस्ट स्केल होता है।